दिया 2 दिन का वक्त, 7 दिसंबर को लिया जाएगा अंतिम फैसला। चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड को बम्पर सौगात, 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। अब दिल्ली से देहरादून का सफर 2.5 घंटे में होगा पूरा। कर्नाटक के बाद मुंबई में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक, विदेश से लौटा शख्स हुआ संक्रमित। गुजरात में भी आया एक केस। बडगाम से लश्कर का सक्रिय आतंकवादी गिरफ्तार, लश्कर कमांडर यूसुफ कांत्रो का करीबी है आतंकी। पुलिस और सेना को बड़ी कामयाबी मिली। दिल्ली लाइव के प्रायोजक आयुर्वेदिक कायम चूर्ण कब्ज की कर दे छुट्टी, अब टैबलेट में भी उपलब्ध। कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। वंदे मातरम, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सांची त्यागी। दिल्ली की खबरों की तरफ रुख करेंगे, उससे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। मुंबई में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक हो गई है और एक मामला मुंबई से निकलकर सामने आया। इस बीच आपको ये बता दें, विदेश से लौटा था ये आदमी जो कोरोना से संक्रमित पाया गया, जिसका वेरिएंट ओमिक्रॉन है। आपको बता दें, डोंबिवली के अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया है। देश में अब ओमिक्रॉन के मामले 4 हो गए हैं। गुजरात से भी एक मामला निकलकर सामने आया है। इससे पहले कर्नाटक से 2 मामले निकलकर सामने आए थे और इस तरीके से पूरे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना फिर दस्तक देता हुआ और सबसे घातक अब तक का वेरिएंट जिसे ओमिक्रॉन कहा जा रहा है, उसके 4 मामले भारत में आ चुके हैं। 2 कर्नाटक से निकलकर सामने आए, एक मुंबई से और एक गुजरात से आज मामला निकलकर सामने आया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई में कोरोना वायरस से जिसका वेरिएंट ओमिक्रॉन है, उससे संक्रमित एक मामला निकलकर सामने आया है। इससे पहले आज गुजरात से एक मामला निकलकर सामने आया था और इससे पहले कर्नाटक से 2 मामले निकलकर सामने आए थे। इस तरह पूरे देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 मामले हो चुके हैं। विदेश से ये व्यक्ति लौटा था। जिन 2 मामलों का जिक्र मुंबई और गुजरात में हो रहा है, ये दोनों ही शख्स विदेश से लौटे थे, जिसके बाद इनमें कोरोना की पुष्टि हुई और वेरिएंट ओमिक्रॉन निकलकर सामने आया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई के डोंबिवली के अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया है। और इस बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे। किसानों की सभी मांगे पूरी होने तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। शनिवार को सिंगू बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा आगे की संघर्ष की रणनीति और केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी बना दी गई है, जिसमें बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम चढ़ूनी, यदुवीर सिंह, शिव कुमार कक्का, अशोक धावले शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ने केंद्र सरकार को 2 दिन का वक्त दिया, जिसमें वो एमएसपी कमेटी, किसानों पर दर्ज केस वापस लेने, मुआवजे और बाकी मांगों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की बात कहते नजर आए। इसके बाद 7 दिसंबर को फिर मोर्चे की मीटिंग होगी। मीटिंग में एसकेएम ने तय किया, यहाँ पे मीटिंग में वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। उसके नाम हम बता देते हैं। ये राज्यपाल जी हैं, जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं और अशोक धवले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले पे बात होगी, तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी, वो 7 तारीख को होगी। यहाँ पे ही होगी, 11-12 बजे के आसपास का उसका टाइम रखा गया है। एसकेएम ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में, वो जो 5
तो आपको बता दें, किसान आंदोलन को आगे ले जाना है और किस हद तक ले जाना है, इसको लेकर आज बातचीत हुई। आपको बता दें, बैठक में 5 नामों को आगे कर दिया गया है, जिसमें बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का, अशोक धावले शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ने केंद्र सरकार को 2 दिन का वक्त दिया है, जिसमें वो एमएसपी कमेटी, किसानों पर दर्ज केस वापस लेने, मुआवजे और बाकी मांगों के बारे में स्थिति को स्पष्ट करने की बात कहते नजर आए। इसके बाद 7 दिसंबर को फिर मोर्चे की मीटिंग होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान राजधानी दिल्ली से जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। अजय, हमने देखा कि किस तरीके से आज ये बड़े ऐलान हुए हैं, 5 नामों पर सहमति बन गई है। अब सरकार के साथ इनकी बातचीत होगी या नहीं होगी, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी आपके पास से। देखिए, जिस तरीके से किसानों की जो मांगे हैं लगातार क्योंकि जो पहली मांग थी इनकी, वो सिर्फ किसान बिल की थी। किसान बिल वापिस हुआ, लेकिन जिस तरह आज सिंधु बॉर्डर पर किसानों मोर्चा की जो बैठक हुई, उसमें इन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसमें सरकार को भेजी गई है, जिसमें देखिए 5 लोग इसमें शामिल हैं। पहला नाम बलबीर सिंह है और राजेश वाला है, गुरमान नाम चटनी है, युद्धवीर सिंह है, शिव कुमार कक्का है, अशोक धावले शामिल है। देखिए, इन्होंने सीधा सीधा कहा कि हमारी जो मांगे है, 2 दिन का इन्होंने वक्त दिया सरकार को। अगर नहीं होता है तो 7 तारीख को फिर वही सिद्धू बॉर्डर पर जो है मीटिंग होगी और अपनी मांगों को लेकर अड़ेंगे। देखिए, अच्छा अजय, एक और बड़ी बात है, विपक्ष भी लगातार सरकार से मुआवजे की मांग उन लोगों के लिए करते रहे हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा दी। आज भी ये स्टेटमेंट किसान नेताओं की तरफ से दी गई कि किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 702 लोग हैं, जबकि संसद में जब अभी विंटर सेशन चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो उस समय खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आधिकारिक तौर पर एक भी मौत नहीं हुई। तो इस पर निष्कर्ष कैसे निकलेगा, कैसे सहमति बनेगी सरकार और किसान नेताओं के बीच में? अजय, देखिए, कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हेडक्वार्टर के अंदर, उन्होंने कहा था कि जो पंजाब की जो लिस्ट है, उन्होंने 403 लोगों की लिस्ट दिखाई थी और उन्होंने कहा कि देखिए पंजाब के अंदर 4 लोगों की लिस्ट है जो मोस्ट वाले हैं। उन्होंने सीधा सीधा दिया कि हमारे पास 403 लोगों की लिस्ट है, तो सरकार के पास 700 लोगों की लिस्ट कहाँ है? वो बाकी लिस्ट उनके पास नहीं है, जो कि हमारे पास रिकॉर्ड हम इनको भेज रहे हैं। यानी उन्होंने सीधा सीधा राहुल गांधी ने नरेंद्र सिंह तोमर पर आरोप लगाया कि इनके पास एक भी आंकड़ा नहीं है। लेकिन पंजाब सरकार के पास पूरा आंकड़ा है जितने लोगों की मृत्यु हुई है, बाकी जो हरियाणा और यूपी में हुए उनका आंकड़ा इनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने 5 लाख रुपए मुआवजा भी दिया है और 152 लोगों को सरकारी नौकरी भी दी है। अच्छा, सवाल ये कि क्या सरकार अब किसानों से बात करेगी? किसानों की मांग मान ली है सरकार ने, तीनों कृषि कानून वापस हो गए, तो अब बातचीत किस लिए होगी? अजय, साथी देखिए, वही चीज है जो बिल था, जो कृषि कानून बिल था, उस पर बातचीत होती थी, मीटिंगें होती थी, वो चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापिस ले लिया है। अब जो बात है किसानों की अड़ी हुई है, यानी कि मुआवजा इनको चाहिए, एमएसपी गारंटी चाहिए, और जो केस हुए हैं वो वापिस लिया है। तो जो कि देखिए, वो केंद्र सरकार के अंडर में नहीं है, वो राज्यों के अंडर में है। अगर राज्य चाहे तो उस पर केस करे या केस वापिस ले या ना ले। चलिए, असमंजस की स्थिति है और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली तारीखों में क्या किसान नेताओं से सरकार बात करेगी, और सरकार बात करे तो किन मुद्दों पर करे। तीनों कृषि कानून तो वापस हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। हालांकि किसान आंदोलन में मरने वाले लोगों के लिए मुआवजे की मांग लगातार किसान नेता करते आए हैं। सरकार ने कहा कि उनके पास इसको लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना।
सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा, तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीतियों के विरोध में जहांगीरपुरी इलाके में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। लोगों का कहना है कि इलाके में किसी भी हाल में शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। सरकार ने जगह जगह पर शराब की दुकान खोल दी है, जिसका इलाके के लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। शराब की दुकान का विरोध करते हुए इलाके के लोगों ने बताया कि सरकार लोगों को नशे की लत का आदी कर रही है, जिसकी वजह से युवा पीढ़ी नशे की ओर आकर्षित हो गई। यहाँ पर पब बनाए जा रहे हैं। साथ ही सरकार ने शराब खरीदने की न्यूनतम उम्र भी अब कम कर दी है, जिसकी वजह से स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे भी शराब की दुकानों पर खड़े दिखाई देंगे। बता दें कि सरकार की ओर से हर विधानसभा में प्रत्येक वार्ड के हिसाब से 3 से 4 ठेके खोलने का प्रस्ताव है, जिसके चलते लोग जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन शराब के ठेकों को खुलवा रही है और हर वार्ड के अंदर 3 से 4 ठेके खुलवा रही है, जो कि जो गरीब तबका है, मिडिल क्लास का तबका है, उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार कहलाएगा। ये उनके घर के अंदर जो पति हैं वो शराब पी रहे हैं, बच्चे शराब पीना चालू कर देंगे। पहले शराब पीने की जो उम्र थी वो 25 साल से बढ़ा के 21 साल कर दी गई है। पड़ोस के अंदर ही स्कूल है, पड़ोस के अंदर मस्जिद है, उसका भी अनदेखी की गई है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को भी झलकाता है। पूर्वी दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में जुटे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व उप महापौर संजय गोयल, पार्षद अपर्णा गोयल, शशि चांदना, अजय शर्मा, संदीप कपूर और नीता विसट के अलावा अन्य निगम कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता निर्माण समिति के अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल ने की। इस मौके पर महापौर ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए लगातार काम कर रहा है। इस कार्य में 40 वाटर स्प्रिंकलर मशीनें, 10 मैकेनिकल स्विमिंग
स्वीपिंग मशीन और 4000 लीटर की छोटी जेट मशीनें जुटाई गई हैं। हर वार्ड में 2-2 टीमें जांच करने के लिए लगातार काम भी कर रही हैं और दिल्ली सरकार भी प्रचार में लगी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी इन कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता की सेवा की है। अभी कोर्ट का कोई निर्देश नहीं आया। कोर्ट में किसी ने, जो मसाज सेंटर चलाने वाले हैं, उन्होंने याचिका डाली थी। कोर्ट ने कहा कि क्या क्रॉस जेंडर के माध्यम से गलत काम चल रहा है, क्या ऐसी संभावना है, क्या ऐसा होता है, प्रश्न चिन्ह कुछ लगाए। हमारे पास जो शिकायतें प्रतिदिन आती हैं उसमें लोगों की शिकायतें यही आती है कि क्रॉस जेंडर मसाज की आड़ में वेश्यावृत्ति का काम होता है, गलत काम होता है। तो उसको देखते हुए हमने हम एक प्रस्ताव लेके आए कि पूर्वी दिल्ली में जितने भी मसाज सेंटर होंगे उन्हें मसाज सेंटर बंद करने। साउथ दिल्ली की स्पेशल स्टाफ टीम को बड़ी सफलता मिली। टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान गुप्त सूचना पर मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी करते हुए ड्रग तस्करी के मामले में 2 अंतर्राज्यीय ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 56 किलोग्राम 700 ग्राम गांजा सहित एक कार बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मथुरा निवासी राजेंद्र कुमार और दिल्ली के विकासपुरी निवासी परविंदर के रूप में की गई। डीसीपी बेनीता मेरी जैकर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने के लिए और अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम लगातार इलाके में पेट्रोलिंग कर रही है। एसीपी विनोद नारंग ने स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर अतुल त्यागी के नेतृत्व में छापेमारी के लिए एक टीम का गठन किया, जिसमें एएसआई अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल मकसूद, कांस्टेबल लक्ष्मी और अनूप को शामिल किया गया। टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। खबरों में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। अरे भाई, कब्ज का असर चेहरे पे साफ दिखता है। शेलो कायम चूर्ण, इसमें 40 साल का भरोसा है जो पेट को साफ करे एक ही रात में, और ये 100% आयुर्वेदिक है। कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आजा। कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए।
तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार हाउ डू यू डू, आई लाइक यू। बहुत अच्छा, बहुत से बहुत अच्छा। अभी ना जाओ छोड़, ऐसा लगता है मुझे गए जन्म के हम मिले हुए हैं, सब ऐसा लगता है। अभी ना जाओ छोड़। मुझे लगता है कि अभी बंद ही नहीं होना चाहिए ये शो। देखिए इंडियाज बेस्ट डांसर कल रात 8 बजे सोनी पर। हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी रूल्स तोड़ने से गेम ही बदल जाता है। 20 साल पहले कौन सोच सकता था कि शादी के रिश्ते इंटरनेट पे भी हो सकते हैं। सही आइडिया, सही मौका, गेम बदल सकता है। मिलिए शार्क अनुपम मित्तल से। अपग्रेड प्रेजेंट्स शार्क टैंक इंडिया, को पावर्ड बाय फ्लिपकार्ट। 20 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी। सोसाइटी की मानो तो औरतों को हमेशा चूज करना पड़ेगा, बड़ी डिग्री या शादी, करियर पे फोकस या फैमिली, अच्छी मॉम बनो या बिजनेस वुमन। मैंने कहा चॉइसेस नहीं, मुझे सब कुछ चाहिए। नई सोच, नई कोशिशें, नजरिया बदल सकता है। मिलिए शार्क नमिता थापर से। अपग्रेड प्रेजेंट्स शार्क टैंक इंडिया, को पावर्ड बाय फ्लिपकार्ट। 20 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी। सत्ता के गलियारों में जब मचता है शोर, एक दूसरे को कुर्सी से हटाने का लगता है जोर। सरकार बचाने को होता है जोड़ तोड़, पाला बदलने को होती है भाग दौड़। जब राजनीतिक घटनाओं से देश में आता है उबार, तब हम मापते हैं राजनीति का तापमान। देखिए सत्ता का टेम्परेचर सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ नेटवर्क 10 पर। चांदनी चौक से करोल बाग तक, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की ज्यादातर सड़कों के किनारे बने नालों के खुले ढक्कन हादसों को दावत दे रहे हैं। अब सर्दियां भी शुरू हो चुकी हैं और रात में पड़ने वाली धुंध की वजह से अंधेरे में किसी के साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है। मुकरबा चौक से आजादपुर की ओर जाने वाली सड़क पर पीडब्ल्यूडी विभाग के नाले जहांगीरपुरी इलाके में खुले हुए हैं और नालों की गहराई भी ज्यादा है, जिससे रात के अंधेरे में हादसे होने का डर बना हुआ है। इलाके के लोगों की सरकार से मांग है कि नालों को साफ करवा कर ढक्कन लगवाया जाए ताकि अंधेरे में होने वाले हादसे को टाला जा सके। इस वक्त हम संजय एनक्लेव के पास में है, जो पीडब्ल्यूडी के जो नाला है खुले ओपन खुला हुआ है और कई समय से है। जो लोगों का कहना है कि आए दिन कोई पशु गिर जाता है, कोई भी बड़ा हादसा हो जाता है, ताकि पीडब्ल्यूडी की बात करें, चाहे एमसीबी की बात करें या प्रशासन की बात करें, तो कोई भी ध्यान नहीं देता। उसी दौरान हमारे साथ में स्थानीय यहाँ के निवासी हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? धर्मवीर शर्मा। धर्मवीर जी, कितने टाइम से जो नाला है खुला ओपन में रखा हुआ है, तो इसमें कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे पा रहा है? ना, कोई नहीं आता। आते हैं वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए साफ सफाई करके चले जाते, करते कुछ नहीं। कितने टाइम से नाला खुला हुआ है? काफी टाइम। क्या इसमें कोई बड़ा हादसा? नहीं, बड़ा हादसा नहीं, कुछ वैसे गिर जाए तो गिर जाए, बड़ा हादसा कोई नहीं। जैसे बताया जाता है कि गाय वो गिर जाती है, क्या ये गाय गिर जाती तो कितने टाइम लगता है निकालने में? वो यही निकालते, प्रशासन वाले आके निकाल लेते हैं, लेकिन ज्यादातर ये नहीं, जैसे ये खुला हुआ है, बंद होने चाहिए। बंद होंगे तो कूड़ा देखो भरा पड़ा है। ये पेड़ काट के, मैंने उनको पेड़ काटते टाइम बोला था कि इस पे उठा लेना पेड़ का जो कूड़ा, आज तक नहीं उठाया कि हम उठा लेंगे। क्या ये नाले के जो खुले ओपन है, इस पे क्या प्रशासन के किस तरह से कार्रवाई करना चाहिए? प्रशासन को जैसे ये स्लैब पड़ी है, पूरी स्लैब लगा के इनको कवर कर दें
ताकि कोई ना हो। और एक साफ सफाई के लिए जो अब पेड़ काटे हैं तो इनकी सफाई भी तो करनी चाहिए ना। राजधानी दिल्ली के मंडावली इलाके में स्पेशल स्टाफ की टीम को बड़ी सफलता मिली। टीम ने छापा मारकर हाईटेक गैम्बलिंग रैकेट का पर्दाफाश किया, जिसमें 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। डीसीपी प्रियंका कश्यप के दिशा निर्देश पर इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने मंडावली इलाके में एक मकान की 3री मंजिल पर छापा मारकर जुए में शामिल 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 4,20,000 नगद, 3 मोबाइल फोन और 2 बाकी की वॉकी टॉकीज को भी बरामद किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर